बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अक्सर बच्चे इसके नाम की वजह से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्ट का लफ्ज़ आपको पढ़ने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि ये कोई पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस टाइप की चीज़ है, जबकि एक्चुअली इट इज़ एनर्जी। एनर्जी का ये यूनिट है और बहुत छोटा यूनिट है। जब हम पार्टिकल्स को पढ़ते हैं सब एटॉमिक लेवल के या एटॉमिक लेवल के या फिर मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फिर हम एनर्जी का जो यूनिट प्रेफर किया करेंगे या ज़्यादा इस्तेमाल किया करेंगे वो हुआ करेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा हम इससे पहले जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो पढ़ चुके हैं, वो जूल है। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना छोटा यूनिट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ merely equal to 1.602 into 10 raised to the power minus 19 joules। 10 raised to the power minus 19 joules के बराबर हमारे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स छोटा है एज़ कंपेयर टू 1 जूल ऑफ एनर्जी। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए आप ज़रा इस डायग्राम पे गौर करें जो आपको यहाँ पे राइट पे बनी हुई नज़र आ रही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवाएं एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान से जो कि 1 वोल्ट के बराबर हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो दो प्लेट्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान, और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करवाया जाए, तो फिर जो एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन करेगा या वो लूज़ करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ जा रहा है या लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी या वो एनर्जी जो वो रिलीज़ करेगा वो बराबर होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसको मज़ीद समझने के लिए हम आगे इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देख लेते हैं और वहाँ पे ज़रा देखते हैं कि इसके आंसर ये आया कैसे है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं पार्टिकल को। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टिकल के तौर पे। हम प्रोटॉन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और पार्टिकल को भी। इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवा रहे हैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, जबकि पॉइंट ए के पोटेंशियल को हम वी ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल को हम वी बी कह देते हैं। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हुए ये मूवमेंट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि नियर टू या अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ या इस पोटेंशियल के दरमियान। अब यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इसलिए कह रहे हैं कि ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास फिर किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी बी माइनस वी ए, विच इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। यानी हम इसको डेल्टा वी भी कह सकते हैं और वी बी माइनस वी ए भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी आपने तवज्जो से बात समझनी है कि वी बी माइनस वी ए हमने इसलिए लिखा कि हम पोटेंशियल के डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं, पोटेंशियल की एब्सोलूट वैल्यू से हमें कोई गर्ज नहीं है, इसीलिए आगे हमने डेल्टा वी भी लिखा हुआ है। एक और यहाँ पे कंडीशन को पढ़ लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो कोई जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करवा रही हो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के को मेंटेन करने के लिए अगर हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना हो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, ये वी नहीं है सी है, इसको करेक्ट करेंगे काइंडली। तो फिर हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए पोटेंशियल क्यों चेंज हुआ था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा था तो जब कोई चीज़ मूव करती है उसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो जाती है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो काइनेटिक एनर्जी अगर तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगी, और अगर वो खुद अलोंग द फील्ड मूव कर रहा है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ करेगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ये सारी बातें हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। इससे आगे चलते हैं। अब हमने जो अपनी इक्वेशन में यहाँ पे अगर आपने देखा हो कि कहा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है,
जबकि ऊपर वाली इक्वेशन में हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया हुआ है। तो अब हम ये करेंगे कि डेल्टा यू की जगह काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे। डेल्टा यू की जगह अगर काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो क्यू इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? क्यू डेल्टा वी के। अब यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करेंगे कि चार्ज से मुराद यहाँ पे हमारे पास क्या है। देखिए, हमने क्योंकि स्टार्ट में ही कह दिया था कि चार्ज, क्योंकि स्टार्ट में ये बात हो गई थी कि जो चार्ज है हमने किस चीज़ का लेना है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हमने एज अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो Q इज़ इक्वल टू ई हो जाएगा। ई सिंबल इस्तेमाल होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के लिए, और इट इज़ इक्वल टू 1.602 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। काइंडली ये करेक्ट करेंगे, ये जाउल नहीं है, ये कूलम है, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है। इसी तरीके से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो भी हमने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 1 वोल्ट के बराबर है। और अगर ये दोनों वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो बराबर आ जाएगी E इंटू 1